शब्द इत्यादि सभी इंद्रिय विषयों का त्याग करके। तो इंद्रिय विषयों का त्याग करना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। अभी आपके सामने अगर मैंने आम रस और पूरी, है ना? आम रस और पूरी अगर रख दिया और आपको बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं और वो भगवान को भोग भी नहीं लगाया उसका, और अगर आपको अभी बोला जाए ऐसे ही यहाँ पर बैठो, तो मन में इतने सारे विचार आएँगे कि अभी मैं इसको कैसे ग्रहण करूँ? तो इंद्रिय विषयों को त्याग करना इतना आसान नहीं होता है ना? तो वह व्यक्ति आसानी से त्याग करता है। चौथा है राग तथा द्वेष से मुक्त होकर। तो राग मतलब क्या? आसक्ति। और द्वेष मतलब क्या है? उसका द्वेष करना मतलब तिटकारा करना। कि जैसे कभी-कभी जो योगी होता है वह अनासक्त के बहाने वो क्या करता है? अनासक्ति वो व्यक्ति का भी दोष करता है, निंदा करता है, घृणा करता है। तो इसके लिए एक कथा मैं आपको बताता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को कहता है कि आप मुझे सन्यास दे दो करके। तो गुरु कहता है कि मैं तुमको सन्यास क्यों दूं? तो शिष्य बोलता है, गुरुजी मेरी पत्नी मर गई कल, लेकिन मैं रोया नहीं, मेरे आंखों से एक बूंद भी नहीं आई, देखो मैं कितना वैरागी हूँ। तो पता है वो उसके गुरु क्या बोले? उसके गुरु बोले जाओ और दोबारा शादी करो। क्या बोले? जाओ और दोबारा शादी करो। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो गुरु ने कहा कि सन्यास लेने का अर्थ है कि दूसरों जीवों के प्रति हृदय में करुणा होनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी मर गई और तुम एक जिसके साथ तुम इतने साल रहे, तुमको एक आंखों से एक आंसू भी नहीं आएगा, तो सन्यास लेके फिर तुम कैसे रोएगा लोगों के लिए? तो इससे अच्छा है जाओ और दोबारा शादी करो। तो कहने का अर्थ है कि सन्यास लेना, वैरागी होने का अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा आनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया आनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि मैं सन्यासी हूँ। सन्यासी का अर्थ कपड़ा बदलना नहीं है, सन्यासी का अर्थ है घर-द्वार छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है? उसके बाद एकांत स्थान में वास। एकांत स्थान मतलब ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहता जहाँ पर अभक्त लोग रहते हैं या सांसारिक वार्ताएं वहां पर चलती रहती है। अल्प भोजन करने वाला। तो ज्यादा खाने से नींद आती है, इसके लिए रात को ज्यादा खाना नहीं चाहिए। कुछ लोग रात को इतना खाते हैं पेट भर के गले तक और बोलते हैं अभी मैं 4 बजे उठूं। कैसे 4 बजे उठोगे? फिर बोले हो ना, अगर आप गले तक खाना खाएंगे रात को, और हो सके तो खाना हमको सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए, लेकिन ये बहुत रेयर है, कोई ऐसे खा नहीं सकता, है ना? 6 बजे 7 बजे खाना खाएंगे तो अच्छा है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन आज ये हम लोग खा लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं, कभी-कभी खा लेते हैं। हाँ, तो खाना चाहिए। मैंने 1 महीने खाया था। जी, जी। तो अभी हम 9 बजे 10 बजे खाएँगे और हम कैसे 4 बजे उठेंगे? संभव नहीं है, क्योंकि फिर सपने ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा खाने से सपने ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा सपने आते हैं तो वह व्यक्ति सुबह उठ नहीं पाता। तो उसके लिए एकदम हल्का फलाहार या खिचड़ी खा के, या हो सके तो थोड़ा-सा दाल राइस खा के सो जाना चाहिए। ओके? स्वीट वगैरह रात को नहीं खाना चाहिए। स्वीट, आइसक्रीम, जलेबी, आमरस, अभी जैसा आम है, आम में भी बहुत सारी मिठास होती है। तो इसके लिए रात को दूध पी सकते हैं, गरम दूध। जी, जी, रात को दूध भी पी सकते हैं आप हल्दी डालकर। ओके? तो उसके बाद अभी शरीर, मन और वाणी को वश में रखना। तो शरीर को कैसे हम वश में रखें? तो शरीर को हम ऐसे कार्यों में लगाएँ जो भगवान की भक्ति के अनुकूल हो। मन से हम भगवान के प्रार्थना कर सकते हैं, या मन से हम भगवान के भजन गा सकते हैं। वाणी से हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ। तो वाणी को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान पर ध्यान होना चाहिए। उसके बाद पूर्णतया विरक्त। विरक्त का अर्थ है, जैसे मैंने बताया अभी वो स्टोरी से, विरक्त का अर्थ है कि दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, है ना? कभी-कभी क्या होता है, व्यक्ति सोचता है मैं और मेरा कृष्ण हम दोनों ही रहेंगे साथ में, है ना? और कोई नहीं चाहिए बीच में। तो ये हमारा, इसको कृष्ण भी एप्रिशिएट नहीं करेंगे, है ना? कृष्ण सोचते हैं कि तुम और मेरे बीच जितने लोग रहेंगे, जितने भक्त रहेंगे, उतना मुझे आनंद आएगा, कृष्ण बोलते हैं।
इसके लिए देखो कृष्ण अकेले रहते हैं क्या? आपने देखा है कृष्ण को अकेले अकेले फोटो? नहीं गुरुजी। साथ राधा रानी रहेगी, गोपियां रहेगी, गाय रहेंगे, कृष्ण के मित्र रहेंगे, माँ यशोदा के साथ रहेगी। बहुत लोग रहते हैं कृष्ण के साथ। तो इसके लिए ये जो फंडा है ना कि मैं और कृष्ण हम दोनों ही चाहिए, बीच में कोई नहीं चाहिए, इसको भक्ति नहीं कहते, इसको कुछ और ही कहते, ठीक है। उसके बाद है मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति। मिथ्या अहंकार मतलब मैं स्वामी हूँ, है ना। मिथ्या शक्ति मतलब मैं शक्तिमान हूँ, मैं बलवान हूँ। मिथ्या गर्व मतलब गर्व मतलब वही हो गया कि मैं दुनिया का राजा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं जा सकता, है ना। जैसे घर में हम बोलते हैं कि मैं पति हूँ, है ना, मेरे यहाँ पर इस घर का कोई भी कार्य मुझसे पूछे बिना नहीं होना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वही होगा। तो ऐसे भी घर में एक डायलॉग रहता है। तो ये सब मिथ्या गर्व के लक्षण है। काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं से संग्रह से मुक्ति। तो जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर है वह काम, वो भौतिक वस्तुओं के संग्रह मतलब अपना ज्यादा बैंक अकाउंट वो ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, और अपना शक्ति है वो किस में लगाएगा? आध्यात्मिक जीवन में लगाएगा। और काम, क्रोध, काम कभी आता है जब हम इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं। फिर क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। और लोभ कब आता है? जब इच्छा पूरी होती है। तो इसके लिए हमें हमारा मन कहाँ पर है ना, ये चेक करते रहना चाहिए हमेशा। भले आप सेशन में आते हैं, जपा भी करते हैं, लेकिन जो बाकी का समय होता है ना, उसमें मेरा मन कहाँ लगता है ये भी हमको देखना चाहिए, है ना। अगर मेरा मन कभी कभी मन इतना दूषित हो जाता है ना कि कथा सुनने के बाद भी वो मन है वह कृष्ण में नहीं लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे हेवी डोज की जरूरत है। हेवी डोज मतलब क्या है? 1 घंटा सुनने से काम नहीं बनेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा सुनो फिर। ओके। उसके बाद मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित। तो मिथ्या स्वामित्व मतलब मैं करता हूँ, मैं करविता हूँ, मेरे कारण दुनिया चल रही है। तो हमारा असली अहंकार क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ, है ना। तो ये हमारा असली अहंकार है। तो हम यहाँ पर कृष्ण के सेवक है। अगर हम स्वामी बनने का चेष्टा करेंगे हमेशा दुखी रहेंगे। देखो आपने आपके जीवन में फील भी किया होगा, जब भी आप दूसरों के ऊपर रोज झाड़ते हैं ना कि मैं जो बोलूंगा वही करोगी तुम, तो इससे क्या होता है? देखो आपका ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा आवाज आ रही है? आ रही आवाज। तो जब हम मिथ्या अहंकार के वशीभूत आते हैं ना, तो क्या होता है कि हम फिर क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर हम ज्यादा अधिकार जताने की बात करते हैं, और जिससे हमारा एक खून गर्म होता है, और फिर ये मन में ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां फिर क्यों आती है? क्रोध ज्यादा करते हैं। तो इसके लिए क्रोध कम करने का उपाय क्या है? मैं कृष्ण की दास हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं स्वामी नहीं। दूसरे की वजह से ही सब तनाव है गुरुजी। हाँ, तो हमको कभी दूसरों को दोषी नहीं ठहरना चाहिए, हमको शांत रहना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति कितना भी गर्म हो, शांत रहो, उसको बोलो थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेके आती हूँ मैं, बैठो, है ना। थोड़ा सा पंखा भी पंखा का स्विच, पंखा भी थोड़ा फास्ट कर लेगा, क्योंकि गर्मी में वो पहले से ही गर्मी रहती है और गर्म हो जाता है, फिर वो तो डबल इफेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है ना, पत्नी का एक कर्तव्य होता है, पति गर्म है ना तो उसको शांत करने का। पत्नी का प्रॉब्लम क्या है? वो भी 2-4 बातें सुना देती है साथ में, तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो उसके लिए पत्नी को क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल में रहने का, क्योंकि वो देखो पुरुष है तो वो गुस्सा करेगा ही, क्योंकि उसका वो ब्लड में रहता है वो। लेकिन स्त्री होती है ना, भगवान ने स्त्री को ऐसे बनाया है कि वो मीठा बोल सकती है, शांत करा सकती है ना। तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन मिलता नहीं है, दोनों भी गर्म रहते हैं, और फिर बच्चा देखता रहता है क्या हो रहा है मेरे माता पिता में, है ना। फिर बच्चा भी क्या करता है, शादी के बाद वही करता है तो उसको भी ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इसके लिए बेटर है कि हम घर में ऐसा वातावरण रखें कि जिससे बच्चों को इस तरह से की भावना ना आए कि मेरे माता पिता केवल गुस्सा करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। तो इसके लिए घर में जितने भी लोग हैं उन्होंने शाम को, देखो शाम को एक समय सभी लोग 6 बजे 7 बजे सब भगवान के सामने बैठने का
कम से कम 10 मिनट कीर्तन करने